दोस्तों, मेरा एक शो था जिसमें मैंने कहा था कि जो टीवी मौलाना हैं, जो 5-5 हजार रुपए के लिए गोदी मीडिया चैनल्स में बैठ जाते हैं, उनको मैंने एक संदेश दिया था। आज मैं एक अपील अपने तमाम दर्शकों से करना चाहता हूं। मेरी आप सबसे अपील है कि आप लोगों ने मेरी इस मुहिम का जबरदस्त साथ दिया था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मगर मेरी आपसे एक और अपील है कि ये जो टीवी मौलाना हैं, जो बैठ जाते हैं गोदी मीडिया चैनल पर और धर्म को बदनाम करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं, इनके खिलाफ आप लोग कृपया जहर ना उगलें, इन्हें हिंसा की धमकी ना दें। हां, वो याद है आपको, लगे रहो मुन्ना भाई, इन्हें गेट वेल सून का संदेश दें। जी हां, इनसे यह भी कहें कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो हम सब आपको क्राउड फंड करेंगे, आपको पेटीएम कर देंगे पैसे। मगर मेरी आपसे अपील है कि कृपया इन्हें धमकी ना दें। और मेरी अपील उन प्लेटफॉर्म से भी जो मेरे वीडियो को उठाकर तमाम मौलवियों की शक्लें जोड़ देते हैं, प्लीज मेरी अपील एक सामान्य अपील है, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है। हां, और एक बार फिर उन मौलानाओं से मैं कहना चाहता हूं, मैं नहीं जानता हूं कि आपकी क्या मजबूरी है कि आप बार बार उन गोदी मीडिया चैनल्स में जाके बैठ जाते हैं, मगर मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि आप कौम का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं यह आपको भी अंदाजा नहीं है। या तो आपको इस बात का आभास नहीं है, या रुपयों की और सिक्कों की खनक के सामने हम सब चीजें अनसुना कर देते हैं। खैर, मेरा तो कर्तव्य है कि आपके सामने अपनी बात रखना। आप समझना चाहें, सुनना चाहें, यह आपकी लोकतांत्रिक आजादी है। आपकी स्क्रीन पर यह है बीजेपी का एमएलए सुरेश तिवारी, जबकि मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि तबलीगी जमात के एवज में हम पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट ना करें। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि कोरोना का जो हमें मुकाबला करना है, सबको एक साथ मिलकर करना है। और जब कोरोना हमला करता है तो किसी का धर्म, किसी की जाति, किसी का रंग, किसी का समुदाय नहीं देखता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत संदेश दे चुके हैं, मगर फिर भी इनके नेता उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो पेश किया है, जिसमें चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण एक मुस्लिम फल वाले को जलील कर रहे हैं। और न सिर्फ जलील कर रहे हैं, बल्कि उसके बेटे के सामने उसको धमका रहे हैं कि दोबारा इस गली में मत आना। अगर यह वीडियो सही है तो मुझे बताइए ना, अमेरिकी संस्था ने जो कहा वो क्या गलत था? नाम क्या है बेटा? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा बाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। छोड़ दिया, अपनी करेंगे, हम क्या अपनी करेंगे। बस्ती में देख नहीं जाना यहाँ पे तुम लोग, आज के बाद देख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार मार के ठीक कर देंगे। क्या यह हकीकत नहीं है कि मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट कई जगहों पर चल रहा है, बाकायदा उसको अंजाम दिया जा रहा है? एक ऐसे वक्त जब देश की लड़ाई कोरोना संकट से है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कर रहे हैं? आप इनके ट्विटर टाइमलाइंस पर देखिए, सिवाय मुसलमानों पर जहर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। तो यही तो मैं कह रहा हूं, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। हम जानते हैं इनको कोई अधिकार नहीं है भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का, मगर क्या आप आंखें मूंद सकते हैं? दुनिया में क्या हम अलहदा रह सकते हैं, अलग थलग होकर रह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं अमेरिका को क्या अधिकार है? क्या हम ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब को क्या अधिकार है, कतर को क्या अधिकार है, कुवैत को क्या अधिकार है? नहीं। आपको याद है जब भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की सप्लाई की थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को धमकी दी थी रिटेलिएशन की, उसके तुरंत बाद आपको याद है व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री को ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया था। मगर कल देर रात की खबर है, उन्होंने प्रधानमंत्री को अनफॉलो कर दिया। प्रधानमंत्री को अनफॉलो कर दिया। क्यों? क्योंकि जब भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की सप्लाई दी थी अमेरिका को, उसी का धन्यवाद जतलाते हुए आपने प्रधानमंत्री को फॉलो किया था। और अब आपके स्क्रीन पर देखिए इंडिया टुडे की रिपोर्ट, रिपब्लिक की रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर कह रही हैं कि चूंकि व्हाइट हाउस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करता है, इसलिए भारत का रुतबा कितना बढ़ गया है।
आपको याद होगा बेबाक में मैंने कार्यक्रम किया था जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें मैंने कहा था कि ट्रंप की धमकी के चलते भारत ने सप्लाई की थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की, बावजूद इसके कि भारत के अंदर इसकी सप्लाई की कमी है। तब 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले बीजेपी आईटी सेल के कीड़ों ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, मुझसे कहा कि आपको अंग्रेजी भी नहीं समझ आती है। और तब कहा था, देखो साहब, देश का डंका बज रहा है कि हमें व्हाइट हाउस हमारे प्रधानमंत्री को फॉलो कर रहा है ट्विटर पे। अब बताओ। और उस वक्त भी मैंने उसका जवाब नहीं दिया था। आपके स्क्रीन पर फोर्ब्स की रिपोर्ट, फोर्ब्स साफ तौर पर कह रहा है कि अमेरिकी धमकी के बाद भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की सप्लाई की। अब देखिए, गार्डियन, दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी का अखबार, वो भी कह रहा है कि अमेरिकी धमकी के बाद भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की सप्लाई दी। तो भैया, मेरी अंग्रेजी पे अगर आपको डाउट है, तो क्या इंग्लैंड के भी अंग्रेजी पे आपको डाउट है? गार्डियन की भी अंग्रेजी पे आपको डाउट है? फोर्ब्स की अंग्रेजी पर भी आपको आपत्ति है या शक है? मैं फिर दोहरा रहा हूं, देखिए, बहुत आसान है खतरे को आता देख हम अपनी गर्दन को रेत में दफन कर दें, बहुत आसान है। मगर अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो जो खतरा आ रहा है उसके समाधान के लिए कुछ करें। अपनी आंखें ना मूंद लें। आंखें मूंद लेने से उस समस्या का समाधान नहीं होता मित्रों।